सबसे पहला युग, 7 युग हैं। सबसे पहला युग हम देखते हैं, ये अदेन की वाटिका में चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, ये इनोसेंट का युग है, निष्कलंकता का युग इसको बोलते हैं। हाँ, इसकी समय सीमा क्या थी? आदम की सृष्टि से लेकर उसके पतन तक थी इसकी समय सीमा। इंसान क्या था? जिसमें निष्कलंक अवस्था में था, मतलब पाप नहीं था और कोई दाग नहीं था, मौत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। इंसान का जो पदवी था वो बहुत ही क्या था? ऊंचा स्तर था। आपने समझना है, जब तक आपको मालूम है एक व्यक्ति को अपने पापी होने का एहसास नहीं आता और वो अपने पापों को पश्चाताप करते हुए प्रभु को पुकारता नहीं है, तब तक उसके अंदर उद्धार आएगा नहीं है। तो इससे पहले कि ये सुसमाचार बने हमारे लिए या खुशी का संदेश बने, उससे पहले हमारे लिए दुख का संदेश बनना है ये, क्योंकि ये हमारी असली तस्वीर दिखाता है कि तू पापी है और तुझे बचाए जाने की क्या है? जरूरत है। मतलब उजड़ी हुई दशा। इस चीज़ को आपने क्या करना है? हमने कोई ज्ञान पाने के लिए अपने दिमाग को ज्ञान से, नॉलेज से भरने के लिए नहीं सीखना। हमारा मकसद, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से इंसान की सृष्टि करी और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, उसको समझना है। तो निष्कलंकता के ध्यान से सुनना, निष्कलंकता के युग की समय सीमा क्या थी? आदम के सृष्टि से उसके पतन तक था। और इसमें 4 बातें मुख्य हम सीखेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा मैं आपको पूरे को बता दूं, और उसके बाद कौन सा युग आरंभ हुआ? विवेक का युग शुरू हुआ। विवेक का युग शुरू हुआ, मतलब अब परमेश्वर की संगति टूट चुकी है। जैसे ही देखो एक आदम ने, देखो परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य से कैसे समय समय पर परमेश्वर का व्यवहार इंसान के प्रति बदल रहा है। इंसान के रवैये के ऊपर है, इंसान के मतलब निर्णय के ऊपर है परमेश्वर का व्यवहार उसके साथ। तो परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू क्या करेगा? फल खाएगा, उसी दिन क्या होगा? मरेगा। उसी दिन परमेश्वर का व्यवहार क्या हो गया? बदल गया। मौत देख उस समय से क्या आ गई है? ये मृत्यु आई, ये मौत आई, ये तड़पने का स्थान आया, आग की झील आई, नरक आया। कब आया? जब पाप आया। आपने सुना पाप कितना खतरनाक है। तो उसके बाद विवेक के युग में क्या हुआ? विवेक का युग कहाँ से कहाँ तक था? इसकी समय सीमा क्या थी? आदम के पाप में गिरने से लेकर और कब तक थी? हाँ, नूह के जहाज तक। नूह के जहाज का मतलब है अब इंसान क्या सोचकर निकला था परमेश्वर की वाटिका से, या क्या सोचकर फल खाया था? मैं अपनी मर्जी से क्या करूँगा? चलूँगा। मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी इच्छा से अपनी तरीके से चलूँगा। अब मेरे जीवन में बुरा क्या है, भला क्या है, मुझे मालूम है, इसलिए अब किसकी ज़रूरत नहीं है फिर तुझे? अगर तुझे फिर इसका मतलब परमेश्वर की ज़रूरत ही नहीं है। अब तू इधर से निकल। आपने समझना, देखो जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाकर ये सृष्टि इतना सुंदर जीवन बनाया और अपने स्वरूप समानता में, अगर उसकी इच्छा को मनुष्य को कोई अहमियत नहीं है तो इधर से निकल। अब तेरे ऊपर क्या राज्य करेगा? पाप तुझ में राज्य करेगा, शैतान तुझ पर राज्य करेगा और मृत्यु तुझ पर क्या करेगी? अब राज्य करेगी। वो बात अलग है, हम आगे सीखेंगे। परमेश्वर ने जब वायदा देकर भेजा, चमड़े का अंगरखा पहना कर भेजा, आशा दे रहा है परमेश्वर, ताकि इंसान एक लंबा जीवन है, पूरी मानव जाति ने आना है, तो उस तरीके से आपने समझना है। तो विवेक का युग जब था तो इंसान कुछ चल पाए विवेक के युग में। जैसे हाबिल था, सबसे पहला व्यक्ति हाबिल है, जिसने परमेश्वर को क्या किया? प्रसन्न किया। और उसके बाद हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला। नूह भी परमेश्वर, और भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु ज़्यादातर क्या हो गए? जल प्रलय के द्वारा समस्त मानव जाति क्या होगी? नाश होगी।
इंसान पाप का इतना क्या हो गया, परमेश्वर से दूर रहकर तो क्या है, विनाश है। परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन है। जैसे पेड़ से अगर पत्ता टूट गया तो फिर क्या है, वो जलाया ही जाएगा, उसका कोई काम का आपने समझना। ज़्यादातर लोगों को आज उद्धार की कीमत मालूम नहीं है, इस बहुमूल्य वचन और अवसर की क्या नहीं है, कीमत मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान ने बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है, आपने समझना है, इसको समझना है। तो उसके बाद सारी मानव जाति जल प्रलय के द्वारा क्या होगी, नाश होगी। यीशु ने कहा ना, जैसे नूह के दिन थे ऐसे मनुष्य के पुत्र का आगमन भी। तो नूह को क्या दिया, नूह की किस्ती के द्वारा परमेश्वर ने सबको मौका दिया था, लेकिन लोग मन फिरा रहे हैं क्या, किस में मस्त हैं, अपने शरीर की इच्छाओं में मस्त हैं, पाप में सुख भोग रहे हैं, पश्चाताप नहीं है। परमेश्वर मनुष्य से दुखी है और परमेश्वर ने फिर भी क्या दिया, अपने अनुग्रह के कारण मौका दिया इंसान को, लेकिन इंसान ने मन नहीं फिराया, सिर्फ 8 प्राणी ही बच पाए। उसके बाद कौन सा युग आरंभ हुआ, यहाँ से मानसिक शासन का युग शुरू हुआ। मनुष्य को परमेश्वर अधिकार, आप इसमें ध्यान से इस चित्र को पढ़ोगे तो इसमें पूरा लिखा हुआ है, निष्कलंक इनोसेंट युग है और विवेक का युग है और मानसिक शासन का युग है। मतलब परमेश्वर अब मनुष्य को क्या कर रहा है, जल प्रलय के द्वारा पूरी दुनिया नाश होगी, नूह और उसका परिवार है, और परमेश्वर इनको सब वातावरण इनके अनुकूल बना कर दे रहा है, सब जीव जंतुओं के अंदर इनका भय डाल कर दे रहा है और इनको आशीष दे रहा है, फूलो फरो भर जाओ। ऊपर परमेश्वर मेघ धनुष का वाचा बांध रहा है। तो हर युग में वाचा भी है, ठीक है। तो उसके एक एक करके हम क्रम से सीखेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक था, इसकी समय सीमा, इसकी समय सीमा कहाँ तक थी, मानसिक शासन का जो युग आया, परमेश्वर ने इंसान को आज्ञा दी। आपको मालूम है जब कैन ने अपने भाई को मारा था तो उसको परमेश्वर ने मारा नहीं है, लेकिन इधर कहा जो कोई भी खून बहाएगा उसका भी खून बहाया जाएगा। मतलब परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर अपने स्वभाव को, अपनी योजना को प्रकट कर कर दे रहा है, और जितना परमेश्वर प्रकट कर कर दे रहा है, परमेश्वर चाहता है अब इंसान उसके अनुसार क्या करे, चले। एक समय था इंसान को ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर इंसान के ऊपर अपने उद्देश्यों को, अपनी योजनाओं को प्रकट करते हुए दे रहा है। तो ये कहाँ तक था, ये जब आपको मालूम है इंसान इतना आज़ाद हो गया कि अब क्या करने लगे, ये बाबुल का गुम्मट बना रहे हैं ऊपर, जहाँ भाषा बनी। तो इधर परमेश्वर ने कौन सा न्याय आया, परमेश्वर का भाषा में क्या डाल दी, और मनुष्य को पूरी पृथ्वी पर क्या कर दिया, फैला दिया। तो एक ये युग था, ये चौथा युग था। तो ये कहाँ से कहाँ तक था, ये भाषा में गड़बड़ी से, और कहाँ तक था, अब्राहम की बुलाहट तक था। अब्राहम को फिर परमेश्वर क्या कर रहा है, बुला रहा है और उसको वायदा दे रहा है। इधर से वायदे का युग आरंभ हुआ, वायदा परमेश्वर देकर इंसान को चला रहा है। अब कैसे चलना है इंसान को, देखो थोड़ा थोड़ा कर कर सौंप रहा है। इसको अदेन की वाटिका में क्या सौंपा था, क्या सौंपा था, परमेश्वर ने इतना कुछ दिया और एक एक आज्ञा दिया था कि कौन से फल से नहीं खाना, पेड़ से नहीं खाना, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से नहीं खाना। और जैसे ही खाया वैसे ही क्या आ गया, मौत आई, पाप आया, अलगाव आया, वाटिका से बाहर हो गया। तो मतलब हर युग में थोड़ा सा और फिर अगले युग में सौंप रहा है। विवेक है ना अब आपके अंदर, मतलब विवेक से चल तू अब। तो उसी के अनुसार परमेश्वर इंसान से व्यवहार करता आया। और आपको मालूम है अब्राहम, जो वायदे का युग यहाँ से शुरू हुआ अब्राहम से, और परमेश्वर ने, आपको मालूम है इसका वंश मिस्र की गुलामी में चला गया, और उधर से परमेश्वर ने वायदा किया था इसको छुड़ाया, और इनको किधर तक लेकर आया, सिनाई पर लेकर आया। सिनाई पर लाकर इधर से परमेश्वर का अगला युग आरंभ हो रहा। कौन सा, कौन सा, व्यवस्था का युग।
ये सबसे लंबा चलेगा, ये यहाँ तक चला, ये कहाँ तक चलेगा, क्रूस तक चलेगा। देखो ये सिर्फ आप लिखने में रहोगे तो ये बाद में लिखना, अब अभी तो मैं कुछ, अब सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको बाद में आप भले इधर रख लेना, आप चार्ट बना लेना और एक एक युग समझना। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, अपने जीवन के मकसद को जानना चाहते हैं और परमेश्वर की योजना को समझना चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है। नरक मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए क्या है, एक नया धरती, नया आकाश, एक नया यरूशलेम जिसमें परमेश्वर और इंसान एक होकर रहेंगे। तो इधर से परमेश्वर ने व्यवस्था दिया इनको, ये सिनाई पर व्यवस्था दिया, इधर से व्यवस्था का युग आरंभ हो रहा है। विवेक भी है, हाँ, लेकिन व्यवस्था भी, वायदे भी हैं, लेकिन लिख के दिया व्यवस्था। और उसके साथ साथ मतलब क्रूस एकदम उत्पत्ति में कहा था स्त्री का वंश आएगा, लेकिन उस क्रूस को इंसान समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक इसको पापी होने का एहसास नहीं होगा, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं, मैंने किया क्या है, जब तक इस चीज का एहसास नहीं होगा, उद्धार को, ये क्रूस को, ये परमेश्वर के प्यार को समझ नहीं सकता है। मतलब जब तक इसने जो किया है, नीच दशा जो की है, इसने जो परमेश्वर की संगति को ठुकराया है, इसने जो अपनी मनमर्जी से चुनने का फैसला लिया है, और इसने जो सारी सृष्टि पर जो दंड लाया है, इसका परिणाम क्या है। उस समय से देखो ना, चिल्लाहट आ रही है, उस समय से तड़पने के स्थान में से क्या आ रही है, चिल्ला रही है, आत्माएं चिल्ला रही है। धरती पर देखो, स्त्री का गर्भवती होने की पीड़ा बढ़ गई, धरती पर पाप, शराप, दुख, मृत्यु, खून बह रहे हैं उस समय से। एक आज्ञा तोड़ी परमेश्वर की, ठीक है ना। और उसके बाद इधर से जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, अब व्यवस्था का युग कहाँ तक चला, ये यहाँ तक चला, कहाँ तक, यीशु ने सारी व्यवस्था क्या कर दी, पूरा करे। और अब क्रूस से फिर कौन सा युग आरंभ होता है, अनुग्रह के। हम इस युग में रह रहे हैं, इस युग में भी कहाँ हैं हम, इस सिरे पर आए हुए हैं, इस सिरे पर, कोने पर हैं, बिल्कुल प्रभु यीशु के आगमन के दिनों में रह रहे हैं। किसी समय भी क्या हो जाएगा, प्रभु का आगमन होगा, और उस समय एक सेकंड में युग बदल जाएगा। आपने समझना युग कैसे बदले, परमेश्वर का व्यवहार बदल जाएगा। जैसे मौका कब तक था, जब तक नूह का जहाज बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक, हाँ, और सारे उसमें आ नहीं गए, तब तक मौका था। लेकिन जहाज की खिड़की क्या हो गई, बंद हो गई। अब मौका, अब परमेश्वर का व्यवहार एकदम जो दया से था, जो करुणा में था, जो प्रेमी था, जो चाहता था इंसान नाश ना हो, अब वही क्या कर रहा है, बिना रहम के क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर तो प्यार करने वाला है, परमेश्वर तो दयालु है, पाप को भी पसंद करते हैं और प्रभु में संगति में भी, यानी कि कोई हमें कोई ज़्यादा कुछ इसका वो एहसास होता। जब तक इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि इंसान, मतलब जब व्यवस्था परमेश्वर ने दिया, व्यवस्था बहुत कुछ सिखाएगी। अब परमेश्वर कितना पवित्र है, इंसान कितना पापी है, और पाप की मजदूरी मौत है, और सारे बलिदान सिर्फ एक छाया है। तो ऐसे बहुत सारी बातें सिखाया। तो इधर से व्यवस्था पूरी हुई, यीशु ने पूरा किया। इधर से अनुग्रह का युग जब आरंभ हुआ, और अनुग्रह का युग खत्म होने पर इधर अब किसका युग आएगा, एंटीक्राइस्ट का। 7 साल इस धरती पर किसका युग रहेगा, उस समय धरती पर हाय हाय बहुत बुरा समय है। जो अब इंजॉय करते हैं, इंजॉय सब क्या हो जाएगा, जो भरपेट खाते हैं, सोते हैं, वो सब क्या होने जा रहा है। भाई मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। कई बार हम बोलते हैं तो गुस्सा लगता है, कईयों को ना गुस्सा लगता है।
मीठी बातों से हमें क्या नहीं होगा, हमें हमारी दशा कोई दिखा रहा है। हम पापी इंसान है, पाप के गुलाम है, परमेश्वर के बैरी हैं। परमेश्वर ने कितना प्यार किया, कोई हम पापियों के लिए कैसे कुचला गया बिना रहम के। तो क्यों कुचला गया? ताकि हम नाश ना हो जाएं। इस चीज़ को जब तक हमने समझेंगे नहीं तब तक मतलब किस में नहीं आएंगे, उस गंभीरता में आएंगे नहीं। तो इधर एंटी क्राइस्ट का युग है, ये 7 साल का। आप इधर देख सकते हैं, ये बैठा हुआ कुर्सी पर, सिंहासन पर बैठा है कौन? एंटी क्राइस्ट। और इसमें समा गया देखो पूरा आकर। हाँ हाँ। ये देखो किधर से, ये जो इधर गिराया था उधर है। अब ऊपर घूम रहा है। वो जिसने इधर सांप आदम को गिराया था, हाँ, वो इधर घूम रहा है। वो किधर ही है, वो धरती पर भी है और ऊपर भी घूम रहा है। हाँ। गिरा नहीं है वो अभी। यहाँ कौन गिरा था? ये सबसे पहले ये पृथ्वी है, आकाश। ये किसको थी? लूसीफर। कैसे गिरा? लूसीफर भी कैसे गिरा? उसने जो है घमंड किया। वो भी कैसे थे? निष्पाप थे, हाँ। निष्कलंक थे। लेकिन उनमें भी क्या आया? घमंड आया। परमेश्वर के विरोध में बलवा की, अपनी मर्जी से मैं भी ईश्वर के तुल्य, यानी कि उनको क्या किया? परमेश्वर ने गिराया और ये सब पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। फिर से परमेश्वर ने क्या किया? इंसान को बनाया। अब इंसान के इतिहास में, इन युगों में परमेश्वर का व्यवहार आप समझना है। ये व्यवहार रहा, करूस आया, अनुग्रह आया, और अब ये अनुग्रह का द्वार जब बंद हो जाएगा, इधर फिर क्या नहीं है? उद्धार का अवसर नहीं है। ये कितना समय? 7 साल। उसके बाद क्या होगा? ये देखो 7 साल की खत्म होने में स्त्री का वंश आएगा, वायदा दे रहा है। इधर भी वायदा दिया, इसमें अभी बताया, आगे यहाँ भी चलकर बताया, आगे बताता रहा है परमेश्वर। अब्राहम को बोला तेरे वंश के द्वारा दुनिया आसी, सारा कुछ बता रहा है। तो इधर ये आया यीशु मसीह, स्त्री का वंश। और कितना था इसकी उम्र? 33 साल। इधर क्रूस पर क्या हुआ? बलिदान हुआ, जान दी। तो ऐसे कर कर आपने समझना। अब इधर क्या है? देखो ये ऊपर की तरफ निशान है, ये यानी कि प्रभु कलीसिया को लेकर जा रहा है ये चीज। और उसके बाद पवित्र आत्मा का युग आ गया, अनुग्रह का युग। अब कलीसिया तैयार हो रही है इधर। और उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ इधर ये ऊपर को निशान है, ये कलीसिया संत लोग हाँ, वो उठा लिए गए। और उसके बाद ये अनुग्रह का युग खत्म हो गया और इस युग में दुनिया प्रवेश करने जा रही है। इस युग में अब मैंने और आपने समझना है, मैं किधर हूं कर कर आपने समझना है, मैं किसकी ओर जा रहा हूं। आप 2 ही जगह हैं जाने की, या तो ये है या ये है, या तो ये है या ये है, और कोई बीच में रास्ता। अगर आपको परमेश्वर का, सृजनहार का, उसका प्यार समझ में नहीं आया, उसकी इच्छा के लिए आपने समर्पण नहीं किया या उसकी संगति को नहीं चाहा। कई बार पता है आपको, परमेश्वर से बढ़कर हमें कौन प्यारा लगता है? संसार, जो नरक की ओर जा रहा है, जो शैतान के वश में है। कई बार हमें कौन प्यारा लगता है? कोई रिश्तेदार, कोई प्यारा, कोई मित्र, कोई परिवार का सदस्य जो संगति में है ही नहीं है, वो प्यारा लगेगा। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमें सबसे दुनिया में प्यारा कौन है? क्या आपका सृजनहार प्यारा है? क्या आपका उद्धार करता, सृष्टि करता, जो आपको श्वास दे रहा है, जो आपको जीवन दे रहा है, जो आपके जीवन में भलाइयाँ कर रहा है, वो आपको प्रिय है, या कोई इंसान प्रिय है? कौन छुड़ा सकता है आपको? कौन बचा सकता है? तो इसलिए प्रभु हमने समझना है, हम मतलब सबसे बढ़कर किसको चाहते हैं? प्रभु को चाहते हैं, या संसार को चाहते हैं, या किसी संबंध को चाहते हैं, या अपनी इच्छा को चाहते हैं? प्रभु करने देगा, हाथ पकड़ कर रोकेगा नहीं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? ये है, ये मजाक नहीं है, ये बहुत अनंत काल है। नरक की क्या है ये पृथ्वी। देखो इधर, उसके बाद देखना इधर, यीशु मसीह इधर आकर क्या कर रहा है?
हजार साल का राज्य इससे पहले कि स्थापित करे प्रभु, शैतान को कैद में डाल रहा है। इधर क्या कर दिया, 1000 साल के इधर डाल दिया, और इधर ये 1000 साल का धार्मिक राज्य है। और जब अंत में क्या कर रहा है परमेश्वर, इधर से उसको छोड़ रहा है, फिर से लोगों को भरमाएगा। उसके बाद प्रभु क्या है, इनको क्या करेगा, इस पृथ्वी को नाश करेगा, और इधर न्याय सिंहासन रखा गया। सब का क्या होगा, न्याय होगा। ये पृथ्वी नाश हो गई, सब आग में झोंक दी गई, और फिर ये है परमेश्वर का असली प्रोग्राम। थोड़ा सा एक आपको वो बताने के लिए अब हम शुरू से सीखेंगे, निष्कलंकता के युग से सीखेंगे। इसमें 4 बातें मुख्य है समझना आपने। सबसे पहले मनुष्य की हालत क्या है, तो हालत क्या है निकालिए। पहला उत्पत्ति की किताब और उसका 1 अध्याय और 26-27 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन और 27। तो कैसा वातावरण है, क्या हालत है इंसान की, तो हम देखेंगे मनुष्य की हालत। तो मनुष्य की हालत का हम क्या कर रहे हैं, इधर उस वृत्तांत को सीख रहे हैं। सबसे पहले मनुष्य की हालत क्या है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर की समानता में है, और सब चीज़ों पर क्या है, राज्य करता है, अधिकारी है। मौत नहीं है, पाप नहीं है। और इसका 2 का 7 भी पढ़ेंगे, 2 का 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। 25 भी पढ़ेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते न थे। अब ये देख लो, ये हालत है। देखो यहाँ से शुरुआत है इंसान की। कैसे हैं, निष्कलंक हैं। कैसे हैं जी, निष्कलंक हैं। किसके स्वरूप समानता में है, परमेश्वर की। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इनका विवेक में थोड़ा सा भी क्या नहीं है, दाग नहीं है। परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो ये है इंसान की हालत। किस दर्जे का बनाया, भजन संहिता 8 अध्याय निकालो जरा, और उसका 3-4 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 8 अध्याय का 3-4। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त की है देखता हूँ। भजन संहिता 8 अध्याय 3 वचन 3-4। तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। इधर आपको मालूम है, इधर भजनकार क्या कह रहा है, कह रहा है 3 से, जब मैं आकाश को देखता हूँ जो तेरे हाथों का काम है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण करे या स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सूधी ले। क्या है इंसान वास्तव में, पापी तो है इंसान। पूरी सृष्टि देखें और इंसान को देखें। इंसान परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, बहुमूल्य है। मतलब इधर भजनकार क्या कह रहा है, कह रहा है जब पूरे विश्व को, संसार को, भूमंडल को जब हम देखते हैं तो कितना महान है परमेश्वर, फिर इंसान क्या है कि तू उसकी सुधि ले। इंसान क्या है, वचन कहता है भाप के समान है, टिड्डी के समान है इंसान। परंतु आगे 5 अध्याय में इसका उत्तर मिलता है। लिखा है क्यों तू परमेश्वर इंसान को महत्व देता है। लिखा है क्योंकि
तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया बनाया। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। देखो मतलब अब जहाँ मैं आप ये वचन हमें इस समय लेकर जा रहा हूँ चीज़ को, आपने इंसान की क्या हालत थी, आज हालत क्या है इंसान की, आज हालत क्या है, पहले हालत क्या थी, उत्पत्ति में हालत क्या है, सारा कुछ इसके पाँव के नीचे है, यानी कि सब कुछ पर अधिकारी है। ये मौत नहीं है, मौत का भय नहीं है, पाप नहीं है, कुछ भी क्या नहीं है। मतलब इंसान परमेश्वर के साथ चलता है। हमने देखा था लूसीफर अपनी टीम के साथ, अपनी सेना के साथ धरती से किधर जाता है, ऊपर जाता है, परमेश्वर की आराधना करने वाला। उसके पैरों में भी क्या है, साज है, उसके पहरावे भी सोने चांदी के। लेकिन इंसान को कितना आदर दिया, इसके पहरावे तो सोने के नहीं है। और बात एक अलग है कि आज हमने क्या कर लिया, लूसीफर को अपनाया है, लूसीफर की महिमा करते हैं, वो बात एक अलग है। आंख खुल जाए तो अच्छा है। वचन कहता है अपनी देह के द्वारा पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान इस देह को भी चढ़ाना है। मुंह से सिर्फ नहीं, इस देह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करनी है, इस देह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करनी। उस हिसाब से तो शैतान ने किस हद तक इंसान को कब्जा कर लिया। अब इसके द्वारा कौन महिमा ले रहा है, ये वो दुष्ट शैतान। इसका कौन कब्जा कर रहा है, पाप राज्य कर रहा है अंदर, और बाहर शैतान पूरा राज्य। और इसको एक एक अंग अंग को क्या करके रखो, अपना गुलाम बना कर रखा है और अपनी महिमा ले रहा है। इससे मृत्यु उसके ऊपर राज्य कर रही है। अब जब तक ये इंसान होश में नहीं आएगा, इसका उद्धार हो ही नहीं सकता। मतलब जब तक इसको क्या नहीं आएगा, इस दशा का एहसास। और इस दशा का एहसास करने के लिए इतना लंबा समय लगाया। क्रूस एकदम नहीं आ रहा है। क्रूस कब आ रहा है, जब इंसान अपने पापी होने को स्वीकार कर रहा है, तब आएगा। कब यीशु मनुष्य की साइड में आया, जब इंसान अपने गुनाहों को, जब यूहन्ना प्रचार कर रहा है मन फिराओ, एक आ रहा है, तब पूरा इज़राइल मन फिरा रहा है और डूब कर क्या ले रहे थे। और उसने क्या कहा, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाएगा। तो जब मन फिरा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसी लाइन में मनुष्यों की साइड में आकर खड़ा हो रहा है। पाप मान लिए, पापों का एहसास किया, अब मैं तुझे क्या करूँगा, इस पाप से, इस दशा से मैं छुड़ाऊँगा। यानी कि जब तक इंसान को अपने पापी होने की दशा, आज ज़्यादातर देखते हैं हम हंसते हंसते बपतिस्मा ले लेते हैं, अंदर काम हुआ नहीं है। नए जन्म का अनुभव है उद्धार। उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया है, सब कुछ बर्बाद कर कर उजाड़ कर इसको होश आई है। और तब रोते हुए पश्चाताप करते हुए, और फटी हालत है, कपड़े फटे हुए, सूरों का खाना खा खा कर इसका क्या हो चुका है। ये दशा है आज इंसान की। कौन सा खाना खा रहा है इंसान आज, आपने समझना। किसका शत्रु है इंसान आज, परमेश्वर का। किसका गुलाम है आज इंसान, शैतान। अपने जीवन से किसकी महिमा कर रहा है, शैतान। और किसके विरोध में काम कर रहा है, परमेश्वर के विरोध काम। आपने समझना आज इंसान की हालत क्या है। तो ये मतलब हालत कब हुई है, जब इंसान ने फैसला किया कि मैं अपनी मर्जी से चलूँगा, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आपको मालूम है, जहाँ इधर मनुष्य की हालत हम देख रहे हैं, इधर मनुष्य की हालत भी हमने देखी कि सब चीज़ों पर अधिकार रखता है, ये सब कुछ उसके अधीन है। परमेश्वर स्वयं संगति करने के लिए
इसके पास आता है। यानी कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया कि गुलाम की तरह ले भी सारा दिन क्या करेगा, मतलब इसको आज़ादी से जीने का क्या दे रहा है। परमेश्वर के साथ संबंध है या साथ चलते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ा परमेश्वर ने कब्जा कर लिया। अभी भी पवित्र आत्मा अंदर है तो भी परमेश्वर ने कब्जा थोड़ा कर लिया हमारे ऊपर। हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी मर्जी से क्या करें, परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण करें। तो इधर कोई ज्वाला में तलवार थी, 2 पेड़, तो इधर हम देख रहे हैं उधर मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी पहले देखिए, 2 का 15-16 पढ़ेंगे। उत्पत्ति। हाँ, 2 का 15-16। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। हाँ, इधर आप 1 मिनट, जो इधर 2-3 आयतें और भी थी मैंने उनको लिया नहीं है। आपको मालूम है, मैंने सब कुछ किसके अधीन किया था, आदम और, लेकिन अब किसके अधीन किया है परमेश्वर ने सब कुछ, किसके अधीन किया है, मनुष्य ने। यीशु मसीह को सारी प्रधानताओं के ऊपर, सारे राज्यों के ऊपर शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया, कलीसिया को दिया। यीशु मसीह गिरा नहीं है, उसने फल खाया नहीं है, वो भूखा है 40 दिन से तो भी क्या नहीं किया उसने, मतलब परमेश्वर को प्राथमिकता दी है, पिता को प्राथमिकता, उसकी इच्छा को पूरा करना। इंसान ने, पहले आदम ने अपनी इच्छा चुनी, इसलिए इसको क्या होना पड़ा, आज ये गुलाम की दशा में है। लेकिन दूसरा आदम आया, यीशु मसीह आया। इब्रानियों में भी जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों में भी पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने इंसान को अब क्या दिया है, यीशु मसीह को जो मनुष्य था अब उसको क्या दिया है, अधिकार दिया है सब चीज़ों के ऊपर। यीशु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ, विश्वासी बनाओ। क्या बनाओ, चेला बनाओ, और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। यानी कि हर एक व्यक्ति ने क्या बनना है, यीशु मसीह का चेला बनना है। ऊंची बुलाहट है, इस चीज को आपने समझना है। तो अब किसके अधीन है सब कुछ, यीशु मसीह के। पहले किसके अधीन था, आदम। पहले आदम को सौंपा था, आदम ने खो दिया। ठीक है, तो आप हम उसमें नहीं जा रहे हैं। 2 का 15-16 वचन पढ़ेंगे, मनुष्य की जिम्मेदारी क्या थी। 15, 16, 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया हाँ, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ। तो इधर देखना, अब मनुष्य को क्या कर रहा है परमेश्वर, कुछ सौंप रहा है, कुछ जिम्मेदारी दे रहा है। देखो सब प्रकार के हरे पेड़ हैं, फलदायक हैं। अब ऐसा नहीं है कि हे आदम अब तो इतना सुंदर तेरे लिए संसार बनाया, खा पी और सो और मजे कर, है ना। हमारे पास अगर ऐसा कुछ हो जाता हम तो खाएंगे पीएंगे सोएंगे, अरे मजेदार। लेकिन जिम्मेदार ठहराया है, जिम्मेदारी सौंपी है खा पीकर सोने के लिए। यानी कि इंसान की सृष्टि बहुत कीमती है, बहुत ऊंचा दर्जा है। तू परमेश्वर के स्वरूप में है, तेरे ऊपर क्या है, आगे की सारी जातियां तुझ में से निकलेंगी। मतलब तो जिम्मेदार ठहराया था इंसान को परमेश्वर ने। अब इसने जिम्मेदारी क्या थी इसकी, जो परमेश्वर ने इसको जो सौंपा था, आज्ञा सौंपी थी। हम सब को परमेश्वर सौंपता है, हर युग में सौंपा है परमेश्वर ने, हर युग में। जो थोड़े में वफादार रहा उसको बहुत दिया जाएगा, राज्य करेगा। तो सौंप कर दे रहा है, पहले थोड़ा थोड़ा सा सौंप कर दे रहा है।
हर युग में सौंप कर दे रहा है। सबसे पहले वाटिका दिया कि इसकी देखभाल कर, लेकिन आदम उसमें क्या हो गया? फेल हो गया, गिर गया। कैसे गिर गया? परमेश्वर की आज्ञा यानी कि मनुष्य की परख भी है। परख क्या है? दो पेड़ विशेष हैं, जीवन का और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जिसमें से कभी ना खाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? मना किया या आज्ञा दिया। लेकिन शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया है, हालांकि दुनिया इसे मानती नहीं है। दुनिया बोलती है लूसीफर था और वो आ गया। लूसीफर अलग है, शैतान अलग है। परखने के लिए बनाया इसको। इसी ने लूसीफर को भी गिराया है, हम वो पीछे देख चुके हैं। तो अब इसके पास कौन आया? तो अभी थोड़ी सी मैं इधर आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमने क्या सीखा? मनुष्य की हालात। फिर हमने क्या सीखा? मनुष्य की जिम्मेदारी। और अब क्या हम सीख रहे हैं? इंसान की परख। परख का माध्यम कौन है? सदा ने परख का माध्यम ये प्रतिबंध ये है ना, इसका प्रतिबंध लगाया कि इसका तो क्या नहीं करना? खाना नहीं। और शैतान क्या है? देखो, हम होंगे तो हम मतलब अगर हम सोच कर देखें, अगर हे परमेश्वर इंसान को तूने अपने लिए बनाया तो शैतान को क्यों बना रहा है? बनाना चाहिए? हमारी समझ दे दो, हम तो नहीं बनाएंगे। मतलब अगर हम जब कुछ बना रहे हैं ना, हम तो उस चीज़ को जहाँ नुकसान दे है ना, उसको पहले से क्या कर देंगे? दूर हटा देंगे। लेकिन परमेश्वर ने उस पेड़ को जो परीक्षा का केंद्र बनेगा, यानी कि जो इंसान को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, जिसमें इंसान परमेश्वर को मालूम था इंसान गिरेगा। परमेश्वर को मालूम था इंसान गिरेगा, पक्का बनाया तो और परमेश्वर चाहता था इंसान गिरे। परीक्षा लेने के लिए वो फल भी रखता है, वो नहीं, देखो सवाल का आप जवाब देना। क्या परमेश्वर चाहता है कि इंसान गिरे? आंटी, परमेश्वर चाहता है इंसान गिरे? वो अपनी इच्छा उसने लेकिन वो इंसान का पाप है कि इंसान दोष किसको लगाता है? सारा मेरे कर्म में लिखा है, यानी कि सारा ठिकरा परमेश्वर पर फोड़ते हैं। हम आदम की संतान है, परंतु परमेश्वर ने मना किया था कि क्या नहीं करना। यानी कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तू फल खाए। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर तो चाहता था मैं तेरे जीवन का निर्णय लूं। लेकिन अगर तू भले और बुरे की समझ का वो फल खाना चाहता है तो तू आज़ाद है। और इधर ना तो कोई करूबों के साथ तलवार नियुक्त कर रखी थी और ना कोई स्वर्ग दूत था, बाड़ा नहीं था। बाड़ा कब लगा? तलवार ज्वाला में कब लगाई? कब लगाई थी? जब इंसान गिर गया। हाँ, अब इधर नहीं घुस सकता। पहले बाड़ा था कोई पहले तो आराम जा रहा है। रोकने के लिए? नहीं। किसने रुकना है? इंसान को आपको बोलना है ना। मत करना तो रुकना था। जबरदस्ती रोकेगा परमेश्वर? जबरदस्ती रोकेगा? रोक सकता था। हाँ हाँ, ऐसे रोक सकते अब किसने निर्णय लेना है? परमेश्वर ने। मेरे भले के लिए क्या है और मेरे नुकसान के लिए किसने निर्णय लेना है? मनुष्य ने जबरदस्ती नहीं नहीं। कोई बाड़ा? नहीं। उद्धार में आने के बाद भी अगर पाप करना चाहते हैं तो रोकेगा परमेश्वर? पवित्र आत्मा अंदर है, परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन रोकेगा परमेश्वर? रोकता? तो कोई बाड़ा नहीं था, स्वर्गदूत नहीं थे, लेकिन शैतान परमेश्वर की इच्छा से ही आता है या परमेश्वर की सुरक्षा में कहीं चूक होगी? परमेश्वर की इच्छा से है। परमेश्वर की अध्ययन की वाटिका में शैतान घुस सकता है? हैं? हैं। इच्छा से ही आता है। क्यों आ रहा है? परमेश्वर के प्रेम के प्रति, उसकी विश्वास योग्यता के प्रति आप वफादार निकलेंगे
विश्वास योग्य निकलेंगे या दूसरा साइड पकड़ेंगे? शैतान की सुनेंगे। शैतान भी क्या ही लेकर आएगा? सिंह लेकर अगर आएगा तो उसे हम पहचान लेंगे। किसी के नहीं है, कैसे आएगा? किसी के द्वारा है। किसी के द्वारा आएगा या जीवन को शुक्र है अगर सिंह लेकर आ जाए तो उसे हम पहचान लेंगे। हाँ, भाग गया बोलेंगे तो भाग जाएगा, शैतान आएगा। शैतान कैसे आता है? हमेशा युक्ति और योजना से वो कह रहा है, अंदर बन पौलुस कलीसिया को सचेत कर रहा है, कह रहा है मैं डरता हूँ जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, ऐसे ही तुम्हारे मन भी उस सिद्धाई से, उस पवित्रताई से जो मसीह के साथ मैंने तुम्हारी बात लगाई, पवित्र कुमारी के समान, और कहीं तुम क्या ना हो जाओ, भ्रष्ट ना हो जाओ। चिंतित है, उस संबंध के बारे में बता रहा है। कलीसिया वास्तव में पवित्र कुमारी है जिसके मन में और कोई नहीं बसता। वो व्यभिचार है अगर उसके मन में कोई बसा हुआ है, संसार में की वस्तुएं या कुछ और, वो व्यभिचार है। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन भ्रष्ट ना हो जाएं। मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई और पवित्र कुमारी की समान उसको क्या कर दूं, परंतु मैं डरता हूं कि सांप ने बड़ी चतुराई दिखाई और क्या बनकर आया? क्या बनकर आया था? बहुत सीधा साधा व्यक्ति बन गया है, भला व्यक्ति बन गया है, भला। व्यक्ति कहाँ? सांप के अंदर से आ रहा है, तो किस में से आएगा? किसी में से भी आ जाएगा। यीशु के पास किस में से आया? पतरस में से आया, लेकिन यीशु ने क्या कर लिया? ये शैतान क्या बोल रहा था? ना, पतरस में से शैतान यीशु मसीह को क्या बोल रहा था? कौन क्या बोल रहा था? भाई तुझे मरना ना पड़े, यानी कि मुझे तेरी बहुत क्या है। यीशु ने क्या कहा? पर यीशु ने ऐसा थोड़ा, सब पतरस मेरा बहुत शुभचिंतक है। देखो पतरस क्या कर रहा है? यीशु मसीह प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो, प्रभु तुझे क्रूस पर मरना पड़े, सब लोग तुझे चाड़ ना, प्रभु परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। पतरस तू मेरा क्या है? शुभ चिंतक है, दोस्त। ऐसा कहा यीशु ने, कहा हे शैतान मेरे सामने से। यानी कि प्रभु यीशु मसीह शैतान को पहचान रहा है किधर से आ रहा है। परीक्षा में भी जब यीशु मसीह की भी परीक्षा आई, हुई कि नहीं हुई? हर इंसान की परीक्षा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, 100%। परमेश्वर ही आने देगा कि नहीं? इजरायलियों को जब इधर से छुड़ाया था, परीक्षाओं के केंद्र में लेकर गया कि नहीं? भाई आपने अपनी विश्वास योग्यता को प्रमाणित करना है इसी धरती पर। परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को, अपनी वफादारी को, अपनी विश्वास योग्यता को धरती पर ही प्रकट करने का समय है, मौका है उधर। यीशु के लिए क्रूस उठाने का समय इधर है, यीशु के लिए निंदा सहने का समय इधर है, यीशु के लिए दुख उठाने का समय इधर है, यीशु के लिए कुछ करने का समय इधर है। उधर कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसने इंसान बना, जो आपके लिए, जो सृष्टि करता था, जिसको जरूरत ही नहीं थी, उसने मेरे और आपके लिए दुख उठाए, मुंह पर थुकवाया। हम हमारे लिए कौन प्यारा है? संबंध प्यारे, यीशु प्यारा। एक ने मुंह पर मेरे लिए थकवाया, एक ने मुझे सिरजा, एक मुझे ढूंढ कर आया, मेरे लिए सब कुछ दे, खून की अंतिम बूंद दे दी। एक ने मेरे लिए कुछ भी नहीं दिया और हम उसके क्या हैं जी? ये मेरा प्रभु है। अच्छा, ये तेरा चुनाव है। फिर मैं तो नहीं चाहता तू ऐसा करे, मैं चाहता हूं तू मेरे पहचान ले, लेकिन अगर तूने अपना फैसला किया है तो ये है। इसमें दो राय नहीं है। हमें कौन प्यारा है? हम किसे प्यार करते हैं वास्तव में? तो इधर हमारी क्या है? ये परख है। आदम की भी यही परख थी। आदम ने क्या किया? हवा ने क्या किया? हवा ने परख का माध्यम, परख हमने समझना, परख भी है और परख का माध्यम वो शैतान और वो प्रतिबंध है, और जो आज्ञा दिया है नहीं खाना, और उसके मालूम है परख का उद्देश्य क्या था? वही मैं बता रहा हूं, परख का उद्देश्य क्या था? परख का उद्देश्य क्या है? परख का उद्देश्य था कि इंसान निष्कलंकता की स्थिति में
परमेश्वर के विश्वास और उसके प्रेम के प्रति अपनी क्या दिखाए, अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट करना है, इसमें नहीं दिखाएंगे। अपने प्रेम को प्रकट करना है। लेकिन आदम हवा क्या हो गए, नहीं हुआ। फेल हो गए। शायद परमेश्वर से कोई कमी रह गई थी उनकी देखभाल में, कमी रह गई थी, परमेश्वर के प्रेम में कोई कमी थी, ना परमेश्वर की देखभाल में कोई कमी थी। ना सब कुछ सब कुछ उसके अधीन रह गया। फिर भी क्या कर रहा है इंसान, वास्तव में इनोसेंट था। हवा वो क्या थी, लिखा है वो बहकाई गई। उसको तो मालूम नहीं था, हमें तो सारा लिख कर दे दिया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। अगर अब हम जानबूझकर अगर क्या करेंगे, पाप करेंगे तो कोई बलिदान बाकी ही नहीं है, माफ़ी नहीं है। हम अपने मन में से ये बिल्कुल निकाल दें, पाप करेंगे और माफ़ी मांग लेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। माफ़ी की कोई जगह, नहीं। अगर जगह होती तो इधर जगह मिल जाती। हाँ। एक ही बार तो आदमी ने पाप किया, निकल बाहर किया। इस चीज़ तो इस करके हमने इस गंभीरता को समझना है। मतलब परीक्षा परमेश्वर ही आने देगा, परीक्षा करने वाले को एक परमेश्वर ने ही बनाया है और कुछ आपको आज्ञा भी दी है, आपको कुछ जिम्मेदारी भी दी है। अब आपके ऊपर है, आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर ने सौंपी उन बातों को, आप उनके प्रति, आपको मालूम है आपको गिरने का कारण क्या बना, बस अभी हम प्रार्थना करेंगे। परीक्षा का कारण जब हम देखते हैं, प्रक्रिया जब हम कैसे गिर गया इंसान, कैसे गिरा, अब जो शैतान किधर से आया, उधर से आकर क्या कर, देखो उसको हम पढ़ेंगे, 3 अध्याय निकालेंगे, ये पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। पति हाँ, उत्पत्ति 3 का 6 से पढ़ें सिस्टर। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य उससे है। हाँ, उससे पहले, ये तो बाद की बात है, उससे पहले 3 अध्याय का, तो जब हमने 1 अध्याय देख लिया, 2 अध्याय देख लिया, अब 3 अध्याय जब शुरू हो रहा है, परमेश्वर ने मना किया था, आज्ञा दिया था, एक ही आज्ञा दिया था, सब प्रकार के फल हैं, खा सकता है, कोई कमी नहीं है, कोई भूखा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं थी उस पेड़ को खाने की। लेकिन शैतान उसी चीज़ को क्या करेगा, उसी चीज़ को हेडलाइट करेगा कि इसके बिना आप क्या हैं, अधूरे हैं। ये खाओगे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी और तुम क्या हो जाओगे, यानी कि इसके बिना तुम अधूरे हो। हाँ। लेकिन उसी को लेके आए। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है, ये कैसे गिरी। देखो वास्तव में ये परमेश्वर के वचन के प्रति क्या नहीं है, सीरियस नहीं थी। 3 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे, ये थोड़ा पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। 3 का 1 से। परमेश्वर ने हाँ, जितने बेनेले पशु बनाए थे उन सब में सब झूठ था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? पहली बात देखो, जब हम ये गिरने का विषय जब इसमें सीख रहे, पहली बात शैतान आ रहा है और क्या कह रहा है, परमेश्वर के प्रेम के प्रति, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति क्या डाल रहा है, शक डाल रहा है, हाँ। शक डाल रहा है। और हवा क्या कर रही है, यानी कि जब उसने आकर पूछा क्या कोई आज्ञा दी है, मना किया है, आदम या हवा शैतान का सामना कर सकते थे कि नहीं, हाँ। जय पा सकते थे। उनके अंदर तो क्या नहीं था हमारी तरह, हमारे अंदर तो एक क्या रहती है, एक बिगड़ा हुआ स्वभाव भी है, उद्धार पाने के बाद भी खिंचाव किधर ही जाता है, क्योंकि पाप के कारण टेढ़े हो गए। पहले जैसे गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद टेढ़ी हो जाती है, अब टेढ़ी चलेगी, टेढ़ी चलेगी। इसलिए प्रभु क्रूस रखा है ताकि सीधा रहे ताकि क्या रहे, बैलेंस बनाकर चले।
मसीह जीवन को भी हमने समझना पड़ेगा, क्योंकि हम टेढ़े हैं। टेढ़ी होगी सोच, टेढ़ी होगी चाल, टेढ़ी होगी देखना सोचना, सब टेढ़े। लेकिन पहले सीधा था, निष्कलंक था, इसको ज़्यादा चतुराई चालाकी नहीं थी। लेकिन क्या कर सकती थी हवा? परमेश्वर ने जो कहा है ना उसको ध्यान से, उसके पास 66 किताबें तो नहीं थी, वो तो हमारे पास हैं। उसके पास कितनी थी? एक आज्ञा थी। उसमें भी क्या नहीं थी? वो विश्वास योग्य नहीं। परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस नहीं थी। जो परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस नहीं है ना, उनको तो शैतान बड़े आसानी से क्या करेगा। इसमें क्या लिखा है कर कर उनको मालूम नहीं, आज ज़्यादातर को क्या ही नहीं है। मालूम नहीं। जो हमारे पाँव का दीपक है, जो हमारे मार्ग का उजाला है, जो हमारे लिए परमेश्वर के हथियार हैं ताकि हम शैतान का सामना कर सकें, यही अगर हमारे पास ना हो, या अच्छे से जानते ना हो, या इसको पढ़ने सीखने का क्या ना हो समय, समझ ना हो, तो क्या परमेश्वर हमें बचाएगा? बिल्कुल नहीं बचाएगा। हम इधर प्रार्थना करें, प्रभु आपको मालूम है यीशु ने क्या कहा? लिखा है बुद्धिमान ने भी अपना घर बनाया और मूर्ख ने भी बनाया। मूर्ख ने किस पे बनाया? आसान था ना, हाँ, शॉर्टकट आसान था ना, यानी कि कोई मेहनत नहीं, मकानी तो बनाना, लेकिन भाई बुनियाद बहुत ज़रूरी है। हाँ, बाढ़ आएगी, बिल्कुल आएगी, समस्या आएगी, आएगी, आंधी आएगी, आएगी। परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करें, प्रभु बाढ़ ना आए तो ये वचन के अनुसार होगा। ना विरुद्ध होगा। प्रभु मेरे जीवन में दुख ना आए, समस्या ना आए, वचन के अनुसार होगा। बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, पक्का आएगी। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो गिर जाए। फिर से लो। पास्टर जी का चश्मा लगाने जा रहे हैं। एक चश्मे पे चश्मा है। हमको ध्यान ही नहीं कि हम हाँ, चश्मा देखना पहने हैं। देखना अभी हम ख़त्म करेंगे। देखो कैसे ये हवा क्या होगी, यानी कि शैतान शक पैदा कर रहा है। शक पैदा किसके अंदर होगा? जिसके अंदर प्रभु वचन नहीं जिसके अंदर क्या नहीं होगा? वचन नहीं। प्रभु का वचन। यानी कि आपने अगर शैतान की युक्तियों का सामना करना है तो अपने परमेश्वर के हत्या, आज वो सीख रहे थे हम, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और उसके सारे आत्मिक हथियार बांध लो, क्योंकि शैतान है भाई, शत्रु है आपका। ये आपको गिराएगा, ये आपको विनाश में लेकर जाएगा। आपको बचना है तो इसमें आपकी सुरक्षा है। लेकिन ये बहन जी को पास, इसके पास वचन पढ़ने का चला इसे ऐसे लगा लो, उसको एक छोटी सी बाइबल दी थी, हमारे पास थोड़ी बड़ी, उसके पास क्या थी, छोटी। लेकिन उसको पढ़ने का उसके पास क्या नहीं था, वो ज़्यादा ही व्यस्त हो गई किसमें, आहा मज़ा दे रही, इतना कुछ प्रभु ने मुझे बनाया, आहा। उसमें क्या थी, मस्त। आज इसका खाऊंगी, आज इसका खाऊंगी, आज उसका खाऊंगी। लेकिन सब का खा ले, लेकिन कौन सा नहीं खाना? कौन सा नहीं खाना था? भले और बुरे बेटे, बहुत आज्ञा जो जिसकी आज्ञा दी। तो पहली बात तो ये संगति में नहीं है, संगति से दूर है। किसकी संगति में? आदम की संगति। हम आपस में भी संगति दिया है ना परमेश्वर ने हमें। हाँ हाँ, आदम संगति। संडे संगति दिया है ना हमें। हर रोज बैठकर प्रभु के चरणों में पारिवारिक संगति करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। और वचन को अहमियत प्राथमिकता देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर नहीं देंगे तो भाई साहब फिर कोई बचाने वाला नहीं है। आंधी को कोई रोक सकता है? बाढ़ को, बारिश को रोक सकता है? अगर रोकने की प्रार्थना करेंगे तो ये वचन के अनुसार नहीं। आज ज़्यादातर प्रार्थनाएं वचन के अनुसार नहीं है। प्रभु ने कहा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, क्या आपको चाहिए, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत। नहीं है, अगर चिंता कर रहे हैं तो, प्रार्थना कर रहे हैं तो वचन के अनुसार नहीं है। प्राथमिकता किसको देना है? परमेश्वर की बातों को, उसके राज्य, उसके धार्मिकता को, आत्मिक बातों पर ज़्यादा जोर देना है, शारीरिक बातों पर ज़्यादा जोर नहीं देना। क्योंकि परमेश्वर को हमारे से भी ज़्यादा चिंता है, उसको मालूम है ये सब चाहिए। शुरू से ही हमें परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। तो इधर जब हम देखते हैं
हवा की गलती क्या थी वास्तव में? शैतान को क्या कर रही है? वचन को क्या कर रही है? वचन को क्या कर रही थी? तोड़ मरोड़ रही थी। शैतान क्या करवाएगा? शैतान देख लेता है ये व्यक्ति वचन को कितना कीमत देता है, वचन को कितना जानता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार क्या करेगा? बात करेगा, काम करेगा, व्यवहार करेगा। तो हवा की गलती क्या थी? जब शैतान उसके पास आया, आपको मालूम है, उन्होंने देखा शैतान उसके अंदर शक पैदा किया परमेश्वर के प्रेम के प्रति, विश्वास योग्यता के प्रति। हवा ने क्या किया? हवा ने परमेश्वर के वचन में क्या करी जी? मिलावट करी। और अब शैतान ने परमेश्वर के वचन का क्या किया? खंडन कर दिया। देखो पढ़ो 3 के 2 से पढ़ो आगे। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं? हाँ और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ। उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं देखो। तो मर जाओ। हाँ, मिला जुला कर क्या कर रही है ये? बोल रही वचन में मिला जुला कर रही है ये। आपको मालूम आज कितने लोगों ने इस वचन में से कुछ तो निकाल दिया और कुछ इसमें मिला दिया, और कुछ दो था उसको तोड़ मरोड़ कर क्या कर दिया? काट कूट कर दी, बिगाड़ दिया। सुसमाचार भी आज बिगड़ चुका है, आपको मालूम है? सुसमाचार बिगाड़ दिया दुनिया ने। आज क्या बना दिया इसको? 2 सुसमाचार हैं आज, 2 यीशु हैं आज, 2 आत्मा है, 2 आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है। 2 सुसमाचार हैं, 2 यीशु हैं। पौलुस उसी विषय में कह रहा है। किसको कह रहा है? अन्य जातियों को नहीं कह रहा। किसको कह रहा है? विश्वासियों को कह रहा है। यानी कि विश्वासियों में काम कौन करता है? यीशु के नाम में शैतान भी काम कर रहा है। कौन सा सुसमाचार है? भौतिक है, शारीरिक है। आपने समझना इस चीज को। कैसे पहचानेंगे? वो भी तो बाइबल है उनके पास भी, तो वो भी तो अन्य भाषा बोलते हैं, वो भी तो यीशु का प्रचार करते हैं, परंतु पहचानने के कैसे? अगर आपको वचन मालूम नहीं है तो कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? अब मुझे कैसे पहचानोगे आप? क्या पता मैं दूसरा सुसमाचार लेकर आ रहा हूँ, कैसे पहचानोगे? वचन से पहचानेंगे। तो वचन पढ़ते नहीं हम। हवा की क्या गलती थी? किस में मगन थी? तो एक आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या बोलेगा? मित्र बनकर आएगा या शत्रु बनकर आएगा? क्योंकि उसको वचन नहीं मालूम, मित्र बनकर आएगा। क्योंकि उसको नाश करना है। हाँ। शत्रु है आपका, दास मित्र बनकर- नहीं है। दास बनकर आएगा, दोस्त बनकर आएगा। मित्र आपका कौन ही है? परमेश्वर ही है। ले लिया। इस चीज़ को आपने मेरे प्यारे भाई बहनों समझना है। तो हवा की गलती यही थी, और ये परीक्षा में क्या होगी? वो गिर गई। आप इसको बाद में पढ़ना, 3 अध्याय पूरा पढ़ना, तो आपको मालूम है। अब हवा की गलती 4 और 5 भी पढ़े। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ तुम निश्चय न मरोगे, हाँ वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। देखो शैतान क्या बोल रहा है? मैं गारंटी देता हूँ कि तुम कभी नहीं मरोगे। क्यों बोल रहा है शैतान? गारंटी क्यों दे रहा है? क्योंकि हवा को इस वचन में गारंटी है ही नहीं है। हाँ। उसको मालूम ही नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया। हाँ। कैसे आया था? क्या बोल रहा था उसको? चल लेके आएगा, आया था। ये पत्थर को क्या बोल? रोटी बन जाए। बन जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। भूख मिट सकती है कि नहीं यीशु की? लेकिन मिटाई नहीं। क्या किया? सामना किया। इस संसार का सारा वैभव लेकर आया, कह रहा एक बार मुझे बस एक बार झुक जा, सब तुझे दे दूंगा। हम तो बोल रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, क्या है, एक बार ही तो करना। नहीं करता। यानी कि वचन को तोड़कर लेकर आएगा, सारा कुछ ले जाएगा। तो आज शैतान वचन को तोड़वाता है जी। कितनों से वचन तोड़वा दिया। अब मैं ये बताकर मैं प्रार्थना करता हूँ। तो देखो कैसे गिर गई ये, लिखा है अतः उसने देखा और तोड़कर खा लिया। यानी कि कैसे गिरी ये? अपने पास से सबसे पहले वचन में क्या कर रही है? कुछ मिला रही है। दूसरी बात, अपने पास से वचन में कुछ
निकाल रही है। मिलाया निकालना। तीसरी बात, अपने पास से वचन में तोड़ मरोड़ कर बता रही है। जैसे उसने बताया ना हवा ने, ऐसे परमेश्वर ने बोला नहीं था। आप ध्यान से पढ़कर देखना, कई बातें जोड़ दी इसने, कई बातें निकाल दी। यानी कि सुसमाचार को क्या कर दिया, यानी कि वचन को क्या कर दिया, यानी कि उपदेश को क्या कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया। इतने में शैतान ने क्या कर लिया, आ जा तू मेरी काम की है, तू मेरे मतलब की है, अब तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा औरों के लिए भी। और उसने क्या कर लिया फिर, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर क्या किया फिर, संदेह किया और क्या कर लिया, खा लिया। तो इस रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। और आपको मालूम है जब ये गिर गई, अब इसकी दशा क्या है, 3 बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो अपने आप को देखने का पूरा नज़रिया क्या हो गया, बदल गया। दूसरी बात, अपने साथी को देखने का नज़रिया बदल गया। तीसरी बात, अब परमेश्वर को देखने का नज़रिया भी क्या हो गया, बदल गया। पूरा नज़रिया बदल गया, सोच, क्योंकि पाप अंदर आ गया। शैतान के साथ क्या किया है, वो संगति किया है। शैतान को प्रिय जानकर उसकी बातों को मानना है, अपने परमेश्वर की बातों को क्या किया है, साइड में हटाया है। शैतान इतनी देर में ही काम कर कर क्या हो गया, चला गया। वो अब आगे देखेंगे। तो इसका कैसे इंसान का या आदम हवा का क्या हो गया, अपने साथी को देखने का नज़रिया बदल गया। अपने आप को अब क्या कर रहे हैं, वो ढांप रहे हैं। अपने आप को क्या कर रहे हैं, ढांप रहे का मतलब है छुपा रहे, छुपा रहे। कैसे छुपा रहे, कैसे छुपा रहे हैं, पत्ते मतलब अच्छे कामों से। प्रार्थना में भी आएंगे, वचन भी पढ़ेंगे, क्योंकि छुपाना तो है ना, परंतु ऐसे छिप नहीं सकता है। और दूसरे को देखने का भी नज़रिया अब परमेश्वर के पास से भाग रहे हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर पाप है, वो उसका संगति प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। परमेश्वर की संगति किसे प्रिय लगेगी, जिसके अंदर पाप नहीं है, जो पाप का गुलाम। तो हम आने वाले उसमें देखेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। निष्कलंकता का युग आज हमने देखा है, कुछ बातें आज हमने उसमें देखी, कैसे इंसान पाप का गुलाम बन गया। कुछ बातें और हैं इसमें, हम अगली बार देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अगर हम वचन के प्रति सचेत नहीं हैं, गंभीर नहीं हैं, जागृत नहीं हैं, परमेश्वर के संबंध को अगर हम कीमती नहीं समझते हैं और उसके प्रति धन्यवादित नहीं हैं, उसके प्रेम में हम भरे हुए नहीं हैं कि मैं उसके खिलाफ पाप नहीं करूँगा, अगर हमारा ये समर्पण नहीं है, हम समर्पित नहीं हैं पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, इच्छा के लिए, उसकी खुशी के लिए, तो शैतान हमें हमारी खुशी दिखाएगा, शैतान हमें हमारे लाभ दिखाएगा, शैतान तात्कालिक तौर पर हमें वो खुशियां दिखाएगा, लेकिन वो अनंत विनाश का कारण बन जाएंगी। इसलिए आइए आज हम इस परमेश्वर के वचन के प्रति, उसके प्रेम के प्रति, उसके साथ संबंध के प्रति आइए हम जागृत होकर आज एक निर्णय ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे जीवन में मेरी मर्जी नहीं, मेरे परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी, किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर की मर्जी, उसकी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी होगी। ये निर्णय आपने और मैंने लेना है। आपका और मेरा निर्णय कोई दूसरा नहीं ले सकता। आइए समझदार बनकर आज एक निर्णय लें। आपको क्या चाहिए? आप परमेश्वर की संगति का चुनाव करेंगे, आप जीवन के वृक्ष का चुनाव करेंगे, या अपनी मनमर्जी से चलने का चुनाव करेंगे, पाप में जाने का चुनाव करेंगे। परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं होगा। अब बीच में ज्वाला में तलवार आएगी,
अब मौत आएगी, अब पाप तुझ पर राज्य करेगा, अब शैतान तुझ पर राज्य करेगा। आइए आज हम थोड़ी देर इस बात को मनन करें और एक निर्णय लेकर प्रार्थना के साथ उठें। चुनाव का दिन है आज। आप किसकी इच्छा में जीना चाहते हैं, किसकी संगति को पसंद करेंगे, किसको अपने जीवन में आप कीमती और प्रिय समझेंगे। हम अनुग्रह के युग में हैं, हम निष्कलंकता के युग में नहीं हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर ने बहुत प्रकट कर दिया है। हमने क्रूस को समझ लिया, हमने पापी होने की दशा का एहसास किया है। हमने उडाऊ पुत्र के समान अगर अपने आपे में आए हैं तो फिर संसार में जाने का, मन मर्जी से चलने का सवाल ही नहीं होगा। अगर अभी तक अपने आपे में नहीं आए, अभी तक अगर अपने पापी होने का एहसास नहीं किया, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अपनी दशा को पहचानिए। आप किधर जा रहे हैं, आप किसके वश में पड़े हुए हैं, आपका मन किन चीजों में लगा हुआ है। शरीर पर मन लगाना तो मौत है। आइए आज हम एक निर्णय लेकर प्रार्थना के साथ उठने पाएं। कोई भी हम में से एक जन आइए इस वचन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग